नाम है जी? उमेश अग्रवाल है जी। उमेश अग्रवाल जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या मकसद था, क्या मामला? देखो, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई है, अभी परसों पहले दिन का वाक्य है। मैं शाम को अपनी दुकान बढ़ाकर घर जा रहा था, तो एक यहाँ पंकज खरबंदा है जो अपने आप को कांग्रेस का बड़ा वरिष्ठ नेता बताता है, सीनियर नेता बताता है। उसने कुछ सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, जिसकी शिकायतें मैंने पहले प्रशासन को भी दी, लेकिन गोल मोल तरीके से उनमें फैसले देकर वो दबा दी गई उस समय। जिसके बाद मैं हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट में मैंने उसकी जो है जनहित याचिका डाली। इस क्या नाम है कि भाई क्या नाम है, ये सरकार की जमीन सरकार के पास जाए, अगर निकाय की है तो निकाय पे जाए, पंचायत की है तो पंचायत पर जाए। तो एक प्रॉपर्टी है यहाँ नगर पालिका पुराना की 60-70 करोड़ की, जिसमें नगर पालिका पुराना ने खुद, नगर पालिका पुराना के सचिव ने एफआईआर कराई हुई है 29/2021 को, 203 नंबर एफआईआर है पीएस पुराना। तो ये व्यक्ति एक बहुत बड़ा भूमाफिया है। इसने एक जमीन अभी पंजाबी बरादकर के नाम से है पुराना में, जिसमें पहले डॉक्टर के क्वार्टर से जब हॉस्पिटल दूसरी जगह चली गई तो इसकी मदद, उस समय सरपंच थी और कांग्रेस की सरकार थी, तो इसने नाजायज फायदा उठाते हुए पता नहीं क्या किया, कैसे नहीं किया, उस जमीन को दिवाली की रात को जेसीबी चलवाकर ध्वस्त कर दिया। और जबकि 1957 में इनकी एक सोसाइटी बनी थी, उस सोसाइटी ने, जो इनका ऑडिट हुआ है लगातार 57 से 1999 तक का, 98-99 तक का, उसमें स्पष्ट लिखा है कि हमने 1 एकड़ भूमि सिविल हॉस्पिटल को बताओ धर्मार्थ दी। लेकिन उसको भी इसने कब्जा लिया और उसमें अवैध रूप से बारात घर चलाया जा रहा है, ना जिसकी कोई जीएसटी दी जाती है, ना कुछ। एक गुरुद्वारा बनाया हुआ है साथ में, उस गुरुद्वारे के नाम की 11,000 की पर्ची काट दी जाती है, जबकि 51 से 71,000 रुपए तक पर बुकिंग लिया जाता है। ना कोई सरकार की परमिशन है, ना कोई पॉल्यूशन है, ना कुछ है। मतलब सरकार को काफी, मतलब जो है, करोड़ों में राशि का नुकसान भी हो रहा है। इसी बीच जब हाईकोर्ट में मैंने पुराना मेवात मॉडल स्कूल है वार्ड नंबर 13 पंजाबी कॉलोनी में, इसकी जब मैंने जनहित याचिका हाईकोर्ट में डाली थी, तो माननीय चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए रिस्पोंडेंट नंबर 2 सेक्रेटरी नगर पालिका पुराना को डायरेक्शन देते हुए, क्योंकि नगर पालिका ने इस जमीन पर कुछ नोटिस चिपकाए थे इस जमीन को 7 दिन में अतिक्रमण हटाने के लिए, लेकिन नगर पालिका से क्या इनकी सेक्रेटरी से मिली भगत हुई, क्या नहीं हुई, प्रशासन से क्या हुई, वो नहीं तोड़ी गई। इसी बीच में जब जनहित याचिका लेकर हाईकोर्ट में गया, तो हाईकोर्ट ने मेरी याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने उसमें सेक्रेटरी नगर पालिका पुराना को डायरेक्शन दी कि आप इस एज पर नोटिस, जो आपने वहां नोटिस लगाए हैं, एज पर नोटिस आप 30 दिन के अंदर, इस फैसले के 30 दिन के अंदर जो है स्पीकिंग ऑर्डर पास करके अनुपालना रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। जो सेक्रेटरी ने 45 दिन बीत जाने के बाद भी कोई अनुपालना रिपोर्ट पेश नहीं करी, जो मुझे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट डालनी पड़ी नगर पालिका के सेक्रेटरी जितेंद्र कुमार शर्मा के खिलाफ। इसी बीच ये जो पंकज खरबंदा नाम का भूमाफिया है, जो अपने आप को कांग्रेस का वरिष्ठ नेता और सीनियर नेता बताता है, इसने एक रिव्यू पिटीशन हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की कोर्ट में लगाई, जिसे अभी कुछ रोज पहले ही चीफ जस्टिस ने डिसमिस कर दिया है, जिससे ये व्यक्ति बौखला गया। और ये कोई पहला हमला नहीं था परसों मेरे ऊपर, ये पहली धमकी नहीं थी। इस व्यक्ति ने परसों पहले दिन जो मामला हुआ है, उसमें मेरा अपहरण कराकर मुझे गोली से मरवाने की, परिवार सहित गोली से मरवा देने की धमकी भी दी है। मुझे डर है कहीं मेरे और मेरे परिवार के साथ अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि मैं तो सामाजिक कार्यों की वजह से लगातार जो है बाहर आना जाना मेरा लगा रहता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये व्यक्ति किस चीज की दुश्मनी मेरे से निकाल रहा है। अरे मैं सरकार के लिए लड़ रहा हूं। इससे पहले भी 2022 में ये व्यक्ति मेरे ऊपर हमला कर चुका है। और ये नहीं है, इस व्यक्ति के खिलाफ 2020 में भी एक एफआईआर दर्ज हुई है,